हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स में। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों का एक टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो इनके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख रखा है टू और मोर रेजिस्टेंस कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशनल मेथड्स इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सर्किट। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस जब होते हैं तो उनको हम लोग डिफरेंट मेथड्स में जोड़ देते हैं। अब डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो एक होता है हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज़ का और दूसरा होता है रजिस्टर्स इन पैरेलल, क्योंकि हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रजिस्टर्स इन सीरीज़ में क्या होता है। तो इसमें एक सर्किट होता है, इसमें यहाँ पे हम लोगों ने ये बैटरी जोड़ रखी है, यहाँ पे हमने की लगा रखी है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव एंड से फ्लो होता है। तो यहाँ पे करंट आई फ्लो हुआ है यहाँ से। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो तीन पार्ट्स में बटा हुआ है, R1, R2 एंड R3। यहाँ पे R1 के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के लिए V2 है एंड R3 के लिए V3 है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एन अप्लाइड पोटेंशियल V प्रोड्यूसेस करंट I इन द रेजिस्टेंस एंड R1, R2 एंड R3 कॉजिंग पोटेंशियल ड्रॉप V1, V2 एंड V3, जो कि मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे बता रखा है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जब भी यहाँ पे रजिस्टर सीरीज में जुड़े होंगे तो यहाँ पे हमारा करंट सेम रहता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि रजिस्टर्स जब भी हम लोगों के सीरीज में जुड़े होते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट सेम रहता है। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा हमारा वो V ही तो बटाया ना, यहाँ पे इस V को ही हमने तीन पार्ट से बांटा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि ये तीनों जब जोड़ देंगे तो हम लोगों को एक पोटेंशियल मिल जाएगा, जो हमने इक्वेशन में एक फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया हुआ है। अब V का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के द्वारा IR1। तो V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 इक्वल्स टू IR3। तो यहाँ पे हमने V की वैल्यू यहाँ पे IR पुट कर दी और V1, V2, V3 सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। IR यहाँ पे लिखा, यहाँ पे सबसे I कॉमन ले लिया, तो I से यहाँ पे I कैंसिल हो गया, तो हम लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल जाता है कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब है कि हम लोग जब भी सीरीज में होंगे रेजिस्टेंसेस तो हम लोग सीरीज उनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। थैंक यू।